नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डॉक्टर विश्वरूप सर और डॉक्टर नवनीत कालरा इनके बीच में एक टॉपिक को लेकर के आर्ग्यूमेंट छिड़ी हुई है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और डॉक्टर नवनीत कालरा दोनों के दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं और दोनों के दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर्स की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो गई। इन दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट हुई है वो एक थेरेपी की वजह से हुई है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने किडनी पेशेंट के लिए, खास करके डायलिसिस पेशेंट के लिए एक नई प्रकार की थेरेपी का इजाद किया था। आज से 1 साल पहले उन्होंने ग्रेड थेरेपी की खोज की। ग्रेड थेरेपी का मतलब होता है ग्रेविटी रेजिस्टेंस एंड डाइट, यानी कि ग्रेविटी को और डाइट को कंबाइन करके किडनी पेशेंट का अगर इलाज करा जाए तो उसकी किडनी को रिपेयर करा जा सकता है और उसको डायलिसिस से बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी ये मुद्दा एक आर्ग्यूमेंट का बन गया। मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट कैसे शुरू हुई। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ग्रेड थेरेपी की एडवर्टाइजमेंट आज के समय में बहुत बड़ी मात्रा में चलने लग रही है। हर जगह पर फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े आर्टिकल्स में ग्रेड थेरेपी के बारे में चर्चा की जा रही है कि इस थेरेपी को यूज करके किडनी पेशेंट का डायलिसिस बंद कराया जा सकता है, उसको ट्रांसप्लांट से सेव करा जा सकता है। और इन्हीं लगातार चल रही एडवर्टाइजमेंट को देख करके डॉक्टर नवनीत कालरा ने इस ग्रेड थेरेपी के अगेंस्ट में अपने विचार प्रकट करे। डॉक्टर नवनीत कालरा के अकॉर्डिंग जो ग्रेड थेरेपी है वो टोटली नॉन साइंटिफिक थेरेपी है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और इससे किडनी पेशेंट का काफी बड़ी मात्रा में नुकसान होने लग रहा है। काफी पेशेंट की जान भी जा चुकी है और यहाँ तक कि काफी पेशेंट को अर्ली डायलिसिस पर भी जाना पड़ा है। जब उन्होंने इस प्रकार अपने विचार अपने चैनल के ऊपर प्रकट करे तो वहां पर काफी लोगों ने उनके भरपूर मात्रा में समर्थन किया और काफी लोगों ने उनका विरोध भी किया। इसके अगेंस्ट में डॉक्टर विश्वरूप सर ने अपने विचार प्रकट करे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एंड ऑफ ट्रांसप्लांट 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन इस प्रकार से बुक को लॉन्च कर रखी है और उन बुक्स में उन्होंने सारे प्रूफ दे रखे हैं कि जो ये थेरेपी है ये टोटली साइंटिफिक है और ये किडनी पेशेंट के ऊपर वर्क करती है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ये आर्ग्यूमेंट बढ़ती चली गई और अभी जो मेन मुद्दा चलने लग रहा है वो मुद्दा यही चलने लग रहा है कि क्या ग्रेड थेरेपी एक्चुअल में किडनी पेशेंट को बेनिफिट देती है या नहीं देती है। दूसरे नंबर पे इस आर्ग्यूमेंट का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का, कि इसकी गलत प्रचार किया जाने लग रहा है। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि डायलिसिस को बंद कर देती है, ट्रांसप्लांट से बचा लेती है, किडनी को क्योर कर देती है। क्योर वर्ड कोई आम वर्ड नहीं होता है। क्योर कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई किडनी का पेशेंट आ गया तो आप उसको पक्का ठीक कर ही दोगे। तो इस प्रकार के भारी शब्दों का एडवर्टाइजमेंट में प्रयोग करने के बाद डॉक्टर नवनीत कालरा इसके अगेंस्ट हो गए कि ये कहना कि ये थेरेपी क्योर कर देती है, इससे डायलिसिस बंद हो जाता है, इससे ट्रांसप्लांट से पेशेंट बच जाता है, ये गलत है और ये फॉल्स क्लेम है। ये बताने से पहले कि बीआरसी सर का इस बारे में क्या कहना है, मैं आप सभी के सामने अपने कुछ व्यूज रखना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पे, चाहे डॉक्टर बीआरसी ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर नवनीत कालरा ही क्यों ना हो, या फिर मैं या कोई और भी बंदा क्यों ना हो, हम सभी को मिलकर के केवल और केवल पेशेंट के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। चाहे फील्ड नेचुरोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथी की हो, किसी भी प्रकार की फील्ड क्यों ना हो, उसका एम एक ही होना चाहिए कि पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। हमें कभी भी आपसी आर्ग्यूमेंट में तो नहीं फंसना चाहिए। हमें आपस में मिलकर के पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट देने का, उसको आराम देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको इस ग्रेड थेरेपी को लेकर के अपने कुछ व्यूज रखना चाहता हूँ। ग्रेड थेरेपी को जब डॉक्टर विश्वरूप सर ने लॉन्च करा तो उन्होंने 2 बुक लॉन्च करी। पहली बुक लॉन्च करी थी 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। इस बुक में उन्होंने इस थेरेपी के पीछे की साइंस बताई थी। इस थेरेपी को और जिस कोर्स में ये थेरेपी सिखाई जाने लग रही थी उसको मैंने भी लर्न करा ताकि मैं अपने किडनी पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं। और मैंने इस थेरेपी को सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ में अपने पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंट भी करा। लॉन्ग रन में मैंने ये पाया कि पेशेंट अगर सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ, अच्छे से डाइट के साथ और सभी चीजों के साथ भी इस थेरेपी को फॉलो करता रहता है तो उसको सीकेडी के रिवर्स होने वाले बेनिफिट नहीं मिलते हैं। यानी कि आखिर में पेशेंट को डायलिसिस पर ही जाना पड़ जाता है और कई मामलों में तो मैंने ये देखा कि इस थेरेपी को करने की वजह से पेशेंट को जल्दी डायलिसिस पर भी जाना पड़ा है। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप सर ने थोड़े टाइम बाद अपनी दूसरी बुक लॉन्च करी जिसका नाम था एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक। उस बुक को भी मैंने स्टडी करा और उस बुक को स्टडी करने के बाद जो पेशेंट उस थेरेपी को करने लग रहे थे या हिम्स हॉस्पिटल से सीख करके घर पर आकर के करने लग रहे थे, मैं उन सभी पेशेंट के साथ में लगातार 1 साल तक कॉन्टेक्ट में बना रहा। आप खुद ही सोच सकते हो कि किस चीज की ज्यादा
वैल्यू रहती है। एक शॉर्ट टर्म के लिए की गई स्टडी या 365 डेज के लिए किया गया ऑब्जर्वेशन है। बुक में तो चाहे भले ही ये बात कह दी गई हो कि 100 डेज की स्टडी में ये पाया गया है कि 70% पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाता है, लेकिन जब मैंने काफी सारे लगभग 1500 से ज्यादा पेशेंट को मैंने एक साल तक ऑब्जर्व करा तो मैंने ये पाया कई मामलों में तो मैं मानता हूं कि कुछ समय के लिए डायलिसिस बंद हो जाता है, लेकिन लंबे टाइम के बाद मैंने देखा कि वापस से पेशेंट का केराटिनिन बढ़ने लग जाता है और वापस से पेशेंट को डायलिसिस पर ही जाना पड़ जाता है। तो यानी कि ये कहना कि इस थेरेपी को यूज करके पेशेंट का परमानेंटली डायलिसिस छुड़ाया जा सकता है या फिर ये कहना कि इस थेरेपी को यूज करके पेशेंट की सीकेडी को रिवर्स करा जा सकता है, उसको क्योर करा जा सकता है, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये बिल्कुल गलत साबित रहा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस बताने लग रहा हूँ, और वो भी इस वजह से क्योंकि भाई मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं भी यही चाहता था और जो पेशेंट इस थेरेपी को करने लग रहे थे वो भी यही चाहते थे कि एक बार इस थेरेपी को 100 डेज या 1 ईयर तक करने के बाद में उनकी सीकेडी रिवर्स हो जाए, केराटिनिन नॉर्मल रेंज के अंदर में आ जाए, उनका जीएफआर बढ़ करके नॉर्मल रेंज के ऊपर 80 के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन जब हमें इस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला और यहाँ तक कि कई मामलों में हमें ये देखने को मिला कि पेशेंट का जो केराटिनिन होता था वो ये थेरेपी करने की वजह से स्पीडली जंप मारता था, और स्पीड जंप मारने की वजह से कहाँ पेशेंट को 10 साल बाद डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, वही पेशेंट 10 महीने के अंदर डायलिसिस पर पहुंच जाते थे। तो इन वजहों के कारण से मैंने तो इस थेरेपी को देना बंद कर दिया, और जो पेशेंट इसको करने लग रहे थे और जिनको इसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट मिलने लग रहा था उन पेशेंट ने भी इसको करना बंद कर दिया। तो ये इस थेरेपी को लेकर के मेरे कुछ व्यूज और मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि इन बातों को लेकर के डॉक्टर विश्वरूप रॉय सर का कहना क्या है। डॉक्टर विश्वरूप सर डॉक्टर नवनीत कालरा की बातों का जवाब देने के लिए और ये साबित करने के लिए, ये प्रूफ देने के लिए कि ग्रैड थेरेपी सच में वर्क करती है और इससे किडनी पेशेंट की सीकेडी रिवर्स हो जाती है, उसका डायलिसिस छूट जाता है, वो ट्रांसप्लांट से बच जाता है और उसकी किडनी वापस से ठीक होकर के क्योर हो जाती है। इन बातों का जवाब देने के लिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी आने वाली 23 जुलाई को सबूत देने वाले हैं। 23 जुलाई को वो एक सेमिनार रखेंगे जिसमें वो सीकेडी पेशेंट के बारे में बताएंगे, उनको शो करेंगे जिनको इस थेरेपी से फायदा मिला है। लेकिन इस सेमिनार में एक बात खास करके ध्यान देने की है, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए या उनके टीम मेंबर्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 100 डेज की स्टडी में मैंने भी ये पाया है कि शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ा इस थेरेपी की वजह से, और कई मामलों में तो पेशेंट की डेथ भी हो गई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि केवल ये साबित करना कि पेशेंट का 6 महीने से डायलिसिस बंद हो चुका है या पेशेंट का 3 महीने से डायलिसिस बंद हो चुका है और अब पेशेंट डायलिसिस पर नहीं जाने लग रहा है, या पेशेंट अभी अपने आप को हेल्दी महसूस करने लग रहा है, केवल इतना सा साबित कर देना एक वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा कि ग्रैड थेरेपी की सहायता से सीकेडी रिवर्स हो जाती है। अगर सच में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इस प्रकार का सबूत दे सकते हैं कि ग्रैड थेरेपी सच में सीकेडी को रिवर्स करती है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर सच में कोई डायलिसिस पेशेंट था जिसका 1 साल 2 साल से डायलिसिस चलने लग रहा था और उसकी सीकेडी रिवर्स होकर के उसका केराटिनिन नॉर्मल रेंज में 1.2 के नीचे आ गया है और उसका जीएफआर बढ़ करके 80 को क्रॉस कर चुका है, अगर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इस प्रकार का कोई वैलिड प्रूफ दे पाते हैं तभी उसको 100% गारंटीड प्रूफ माना जाएगा कि इस थेरेपी की सहायता से सीकेडी रिवर्स हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है काफी सारी थेरेपीज की सहायता से, डाइट की सहायता से, प्रोटोकॉल की सहायता से शॉर्ट टर्म के लिए डायलिसिस बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहे 100 डेज के लिए या 150 डेज के लिए किसी पेशेंट का अगर डायलिसिस बंद भी कर देते हैं तो फिर क्या बेनिफिट मिलता है अगर उसी पेशेंट को 50 दिन बाद वापस से डायलिसिस पर जाना पड़ गया और उसकी पहले से कंडीशन खराब हो गई। तो ये मेरी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने सेमिनार में इस प्रकार का प्रूफ दिखाएं कि जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ, ग्रैड थेरेपी सच में डायलिसिस बंद कर सकती है, सच में पेशेंट को ट्रांसप्लांट से बचा सकती है, उसके सीकेडी को रिवर्स कर सकती है, और ना केवल रिवर्स करके बल्कि उसको 100% क्योर कर सकती है। और ये वैलिड प्रूफ तभी माना जाएगा जबकि रिपोर्ट्स के अंदर में पेशेंट का डीटीपी स्कैन के अंदर में पेशेंट का जीएफआर 80% तक पहुंच चुका हो, उसके केराटिनिन 1.2 के नीचे आ चुका हो। क्योंकि अब इस थेरेपी को लॉन्च हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इतने टाइम पीरियड के अंदर में कम से कम 1 या 2 पेशेंट तो ऐसे डेफिनेटली रहे होंगे जिन्होंने इसको थेरेपी को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा और उसका जीएफआर अब नॉर्मल आ चुका होगा। अगर हमें ऐसा पेशेंट और ऐसा रिपोर्ट मिल जाती है तो मैं भी इस थेरेपी को सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद डॉक्टर कालरा भी इस थेरेपी को सपोर्ट करेंगे, और ना केवल मैं, डॉक्टर कालरा, बल्कि हर प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट में इस थेरेपीज को एक्सेप्ट भी किया जाएगा और बहुत अच्छा से इस थेरेपी को प्रमोट भी किया जाएगा। अगर
अगर आप में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है तो उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। मैं केवल इतनी सी ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी डॉक्टर क्यों ना हो, हम सभी को केवल और केवल पेशेंट के सपोर्ट में काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 दिन के लिए पहले पैसे लगाए गर्म पानी में बैठने में, उसके बाद 7 दिन पैसे लगाए एलोपैथी हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने में। ये चीजें कई पेशेंट के साथ होती हुई मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और ऐसा ना हो इसी के लिए मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वैलिड प्रूफ दिखाया जाए, रिपोर्ट्स के साथ में, केराटिनिन के साथ में, डीटीपीआर एनोग्राम टेस्ट के साथ में ये वैलिड प्रूफ दिखा करके शो किया जाए कि हाँ ये थेरेपी वर्क करती है, सीकेडी को रिवर्स करके सीकेडी को क्योर करती है और पेशेंट को जीएफआर को वापस से 80% से ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। हेल्थ रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए और बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।